ओम शांति। हम सभी को कर्म योगी बनना है, क्योंकि कर्मातीत होना है। इसलिए कर्म योगी ही बनकर हम कर्मातीत हो पाएंगे। जब तक कोई आत्मा कर्म योगी न बने तब तक कर्मातीत नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म करते हुए मनुष्य के ऊपर कर्मों का सूक्ष्म इफेक्ट भी आता ही रहता है। कभी हार होती है, कभी जीत, कभी सुख होता है, कभी दुख। तो उसका इफ़ेक्ट आना बड़ा नेचुरल सा है। लेकिन जब हम योगी बन जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता। कर्म भी हम इस तरह करें कि कर्मों में हम पूरी तरह लिप्त न हो जाएं। कर्म करते कुछ स्मृतियाँ रखने के लिए हम समर्थ हों। स्मृतियाँ भी श्रेष्ठ स्मृतियाँ जो बाबा ने हमें दिलाई हैं। एक है कि कर्म करते हुए हम आत्मिक स्वरूप में रहें। मैं आत्मा हूँ, हाथों से कर्म करा रही हूँ। या कभी हम इस अभ्यास में रहें कि करण करावनहार बाबा मुझे बल देकर, मुझे विवेक देकर अपना कार्य करा रहा है। तो कभी हम इस स्मृति में रहें कि बाबा मेरे साथ है। देखिए, सिंपल चीज़ है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। भगवान मेरा साथी है, वो मुझे हर तरह से साथ दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है। चौथी बात करें, कर्म उस पर समर्पित कर दें। कर्म और उसकी जो जिम्मेदारी होती है, जो मन को भारी करती है, वो उस पर अर्पित कर दें। कर्म करने से पहले ही देखिए, कभी कभी क्या होता है, कर्म भारी हो, कर्म किसी और से जुड़ा हुआ हो, आपको गवर्नमेंट के ऑफिसर से काम लेना हो, पहले ही आप सोचने लगते हैं बड़ा भारी काम है, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे मदद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हम पहले से ही अच्छे संकल्प कर लें, बाबा हमारे साथ है और ये कार्य होना ही है। इसको होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। इस तरह के संकल्प योग युक्त जीवन में ही गिने जाएंगे। कभी जब आप घर से बाहर चल रहे हों, चाहे आप बाइक पे जा रहे हों, चाहे आप कार में जा रहे हों, बस में जा रहे हों, आप बाबा का आह्वान कर लें, बाबा आ जाओ, ये कर्म करने हम जा रहे हैं। अब ये कर्म आपको पूर्ण करना, आप हमारे साथ रहना, आपके आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रहेगा। तो ऐसे संकल्प करने से आप अनुभव करेंगे बाबा की मदद निरंतर हमें मिलती जा रही है। लेकिन हमें ये पक्का समझ लेना चाहिए, कर्म योगी वही बन सकते हैं जो कर्मेंद्रियों के वश नहीं होते, जो कर्म में पहले ही उसके फल को सोच सोच कर परेशान नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बहुतों के साथ कि कर्म से पहले ही मनुष्य उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। कल कुछ करना है, परसों कुछ करना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। सोच सोच के उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, और जब कर्म का समय आता है वो एक विशेष टेंशन, एक विशेष स्ट्रेस, एक विशेष प्रेशर लेकर कर्म में प्रवेश करता है। इससे कर्म में सफलता में थोड़ी बाधा पड़ जाती है। तो हम सभी ध्यान दें, कर्म करते हुए हम किसी विशेष अच्छी स्मृति में रहते हैं। चेक करें अपने को, हमें बहुत सारी स्मृतियाँ दिलाई हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आता हो, एक छोटी सी चीज़, रोज़ एक स्वमान ले लें। देखिए, आपको 7 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 दिन भी लग सकते हैं। स्वमान ले लें, उसकी बहुत प्रैक्टिस करें। कर्म के शुरू में, बीच में किसी से मिलने जा रहे तब आप लोगों से मिल रहे हैं, तब लोग आपसे मिल रहे हैं, तब भूलेंगे आप बीच में नेचुरल रूप से। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ती जाएगी और सहज स्मृति रहने लगेगी, और उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा कि आपकी इनर पावर, आपका इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और अगर आपको केवल घरेलू काम करने हैं जिसमें कोई समस्या नहीं है, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप रोज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, अपने स्वभाव को इरिटेट न होने दें, जल्दीबाजी में भी न रहें, बहुत धैर्यवत, स्ट्रेस फ्री रहकर कर्म करेंगे तो योग साथ साथ होगा, और तब बाबा की बहुत बड़ी मदद
हमें मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम